नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान और एक बार फिर आपके सामने लेकर आए हैं हमारी खास असली नकली सीरीज। और इस असली नकली सीरीज में आज मैं बात करूंगी आपके साथ बीजों के बारे में। असली बीज और नकली बीज, क्योंकि पिछले काफी समय से इस तरह की कई खबरें सामने आई हैं कि किसानों को नकली बीज खरीदने पड़े। बाद में पता चला कि वो बीज नकली थे। जब रेड डाली गई तो पता चला कि नकली बीज तैयार हो रहे हैं और नकली बीज बेचे जा रहे हैं। तो नकली बीज किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। बीज नकली होता है तो उसका असर पूरी फसल पर पड़ता है। इससे किसान की मेहनत, उसका पैसा और भविष्य तीनों खराब होते हैं। इसे लेकर कृषि मंत्रालय ने अब एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसमें बताया गया है कि कैसे की जा सकती है असली और नकली बीज की पहचान। इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी बात, साथ ही नकली बीज की समस्या कितनी गंभीर है इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फसल का नुकसान। नकली बीज से उगने वाली फसल या तो कमजोर होती है या होती ही नहीं। इससे किसान की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। दूसरी बात आती है कि किसान पर आर्थिक बोझ पड़ता है। बीज खरीदने में लगा पैसा, बुआई का खर्च, खाद और पानी का खर्च सब खराब हो जाता है। दोबारा बुआई करनी पड़ती है और उसमें फिर से ज्यादा खर्च होता है। तीसरा और बहुत अहम पॉइंट है मिट्टी की सेहत। घटिया बीज जो होते हैं फसल खराब नहीं करते, बल्कि घटिया बीज अक्सर मिट्टी की उर्वरता, जो उसकी फर्टाइल पावर है, उसको भी प्रभावित कर देते हैं। इससे बीमारियां बढ़ जाती हैं और मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाती है, तो आने वाली आगे की फसलों पर प्रभाव पड़ता है। एक और अहम पॉइंट आता है खाद्य सुरक्षा पर असर। जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है जब बड़े पैमाने पर नकली बीज मार्केट में जाते हैं और किसान उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप ये जान गए हैं कि नकली बीज की समस्या कितनी गंभीर है। अब जानिए कि आपको बीज खरीदने से पहले असली और नकली की पहचान कैसे करनी है। वैसे नकली बीजों को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप काफी हद तक ठगे जाने से बच सकते हैं। सबसे पहले हमेशा बीज सर्टिफिकेशन टैग की जांच करें। बीज के पैकेट पर एक्सपायरी डेट या अंतिम तारीख वो होती है जो लिखी हुई एक्सपायरी डेट, कब तक यूज कर सकते हैं वो जरूर चेक कर लें। सील बंद और सुरक्षित पैकेजिंग वाले बीज ही खरीदें। सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर से ही बीज खरीदें। बीज टेस्टिंग लैब्स में इन बीजों की जांच जरूर करवाएं। और भी तरीके हैं, जैसे असली बीज का आकार, रंग और चमक एक तरह की होती है, सब कुछ आपको एक जैसा लगेगा। लेकिन नकली बीज जब आपको मिल रहे होंगे तो आप देखेंगे कि उनमें धूल, मिट्टी और अन्य कई और तरह की अशुद्धियां भी मिली हो सकती हैं। कुछ मामलों में बीज सामान्य, छोटे, बड़े या टूटे हुए हो सकते हैं। प्रमाणित बीजों पर बीज प्रमाणीकरण एजेंसी का टैग लगा होता है और ये सबसे अहम पहचान है। वो टैग आप जरूर देख लें खरीदते वक्त। टैग पर बीज की जो क्वालिटी है, उसकी जो प्योरिटी है, उसकी गारंटी दी गई होती है। इसकी जांच जरूर कर लें। और जब अगर आप बीज खरीद रहे हैं इन सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद, तो रसीद जरूर लें। ये एक बेसिक चीज है कि आपने कोई शॉपिंग की है, कोई चीज खरीदी है, तो आप उसकी रसीद जरूर लें, क्योंकि उसी के बाद आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें कोई खराबी है। इस रसीद में बीज का नाम, बैच नंबर और जो विक्रेता है उसका पूरा डिटेल होती है। तो इससे कोई विवाद होता है, आगे जाके आपको शिकायत करनी होती है, तो वो काम में आएगी। ये तो हो गई एक मोटी मोटी बातें। लेकिन अगर आपने बीज खरीद लिया और आपको डाउट हो रहा है कि ये शायद असली नहीं है या नकली है, तो उसकी पहचान का भी तरीका ये आपको बता देते हैं। आप बीज को गीले कपड़े में लपेटकर 2-3 दिन के लिए गर्म जगह पे रख दें। अगर 80% या उससे ज्यादा बीज अंकुरित हो जाते हैं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि बीज सही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीजों पर फिर भी डाउट हो रहा है कि कुछ गलत आ गया, तो आप अपनी नजदीकी केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र में उसकी जांच करवा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि आप नजदीकी केवीके से संपर्क करके बीजों की जो क्वालिटी उसमें अगर डाउट हो रहा है तो उससे जांच परख करवा सकते हैं। तो सही बीज खरीदें, रसीद जरूर लें और जो टिप्स आपको बताए गए हैं उन पर ध्यान जरूर दें और नकली बीज खरीदने से बचें। अगर आपके पास नकली बीज आते हैं तो उसकी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकती है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।